हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर में खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आप लोगों का जो क्लास 12th वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए एक नया बैच प्रारंभ हो चुका है। जो अभ्यर्थी अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू किए हैं, पढ़ाई करना सोच रहे हैं, वैसे स्टूडेंट के लिए नया बैच प्रारंभ हो चुका है जो कि ASG बिहार बोर्ड के इस चैनल पर। कहते हैं जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। कहते हैं जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। अगर आप ठान लिए हैं मन में कि बिहार बोर्ड की प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर लाएंगे, बिहार टॉपर करेंगे, तो आप मेरे साथ एक बार जरूर जुड़िए। एक बार जुड़ने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप कहेंगे कि बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। एक मौका जरूर दो मेरे डियर स्टूडेंट, ताकि आपको पता चले कि जो मैं पढ़ाता हूं कैसे पढ़ाता हूं। क्योंकि ये संस्था हमारी बहुत पुरानी है। मैं ऑनलाइन कुछ ही दिन पहले शुरू किया हूं, लेकिन मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है और मैं बिहार बोर्ड के बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया हूं। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th की बायो क्लास के बारे में। आप लोगों को इस चैनल पर सभी विषयों का पढ़ाई होगा, लेकिन अभी कुछ दिनों तक 2 सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा, मैथ और बायो। जो अभ्यर्थी अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू किए हैं, वे अभ्यर्थी हमारे इस बिहार बोर्ड चैनल में जुड़ के आप अपना भविष्य बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बायो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने यूनिट होते हैं। तो दोस्तों, जो बायो 12th का बायो होता है, ये 5 यूनिट में बटा हुआ है। आपने ठीक सुना, 5 यूनिट बटा हुआ है। और प्रत्येक यूनिट में कितने चैप्टर होते हैं और प्रत्येक यूनिट से कितना अंक पूछा जाता है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे। और उसके बाद हम लोग डेली बाय डेली क्लास करेंगे और प्रत्येक चैप्टर का क्लास हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या होता है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, क्लास 12th जीव विज्ञान का जो है न्यू बैच प्रारंभ होने वाला है। आज से क्लास 12th का न्यू बैच प्रारंभ हो चुका है। जो अभ्यर्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं, इस चैनल पे जुड़ जाएं। क्लास 12th जीव विज्ञान का न्यू बैच प्रारंभ हो चुका है। बिहार बोर्ड के सभी छात्रों के लिए ये सुनहरा मौका मिला है। और इसमें जो है, अगर न्यू सिलेबस पर आधारित हम अगर सिलेबस का बात करें, न्यू आधारित सिलेबस का बात करें, तो पूरा बायो में जो होता है 5 यूनिट होता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पूरे बायो में कितने यूनिट होते हैं, 5 यूनिट होते हैं और चैप्टर 16 होता है। और कितने चैप्टर होते हैं, 16 चैप्टर होते हैं। फर्स्ट यूनिट में आता है जनन। जनन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जनन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, 14 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यूनिट फर्स्ट में 4 चैप्टर आते हैं। कौन कौन सा चैप्टर आते हैं? चैप्टर फर्स्ट में आता है जीवों में जनन, और चैप्टर 2 में आता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और चैप्टर 3 में आते हैं मानव जनन, और चौथा में आता है जनन स्वास्थ्य। तो यूनिट फर्स्ट में 4 चैप्टर आते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें यूनिट सेकंड का, तो यूनिट सेकंड में आनुवांशिक तथा विकास। यूनिट सेकंड में हम लोग जानते हैं आनुवांशिक तथा विकास, और ये जो होता है कुल 18 अंकों का पूछा जाता है। और आनुवांशिक तथा विकास में 3 चैप्टर आते हैं। और ये चैप्टर सबसे 5वां, जो अगर कुल चैप्टर का बात करें तो वंशागति तथा
और फिर छठा हम लोग पढ़ेंगे वंशागति के आणविक आधार, और फिर सातवां पढ़ेंगे विकास, एवोल्यूशन। अगर यहीं पे हम बात करें यूनिट 3 का, तो यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे मानव कल्याण में जीव विज्ञान। यूनिट 3 का नाम क्या है? मानव कल्याण में जीव विज्ञान। और यहां से जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 14 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूनिट 3 में 3 चैप्टर आते हैं। कौन कौन से चैप्टर आते हैं? मानव स्वास्थ्य तथा रोग पढ़ेंगे, और फिर 9वां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे खाद्य में वृद्धि की कार्यनीति। चैप्टर 10 में पढ़ेंगे हम लोग मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव के कल्याण में कौन कौन से सूक्ष्म जीव की अहम भूमिका होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। यहाँ पे अगर यूनिट 4 का बात करें, तो यूनिट 4 के अंतर्गत आता है जैव प्रौद्योगिकी। यूनिट 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जैव प्रौद्योगिकी। और यहाँ से जो बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है 10 अंकों का पूछता है, और यूनिट 4 में सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ना है। वो कौन कौन सा है? चैप्टर 11 का बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम पढ़ेंगे, और फिर हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी तथा उनके उपयोग पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे यूनिट 5 का बात करें, तो यूनिट 5 में हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी, और बिहार बोर्ड में पारिस्थितिकी से 14 अंक का क्वेश्चन पूछता है। कितना अंकों का? 14 अंकों का क्वेश्चन पूछता है। 5 में चैप्टर 4 आता है, वो चैप्टर 13 का बात करें जीव और समष्टियां, और चैप्टर 14 में हम लोग पढ़ेंगे पारितंत्र, और 15 में पढ़ेंगे जीव विविधता एवं संरक्षण, और चैप्टर 16 में पढ़ेंगे पर्यावरण के मुद्दे। ये थी पूरी जानकारी बायो में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग देखें कि पूरे बायो में यूनिट 5 है और चैप्टर 16 है। तो हम 16 चैप्टर को कवर करके पढ़ेंगे कि पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे देखें, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है किस यूनिट से पूछा गया है, एक बार डिटेल से आप यहाँ पे देख लीजिए। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यूनिट 1 से पूछा गया है 14 अंक, और यूनिट 2 से पूछा गया 18 अंक, और यूनिट 3 से पूछा गया है 14 अंक, और यूनिट 4 से पूछा गया है 10 अंक, और यूनिट 5 से पूछा गया है 14 अंक। अगर टोटल अंकों का बात करें तो आप लोगों का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे यूनिट 2 में मात्र 3 चैप्टर है। यूनिट 2 में कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर हैं, लेकिन अंक सबसे ज्यादा पूछा गया है। कितना? 18 अंक पूछा गया है यूनिट 2 से। यूनिट 2 में चैप्टर 3 है, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है तो यूनिट 2 से पूछा गया है। अगर आगे बात करें, यूनिट 4 में हम लोग मात्र और मात्र 2 चैप्टर पढ़ेंगे, और क्वेश्चन कितना पूछा गया है? 10 अंक पूछा गया है। तो ये तो था एक आंकड़ा, वो डिपेंड करता है बिहार बोर्ड पे किस चैप्टर से कितना अंक पूछेगा। ये एक आंकड़ा लेके चलें दोस्तों कि मतलब किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए अगर इसका और डिटेल से बात करें तो आप लोगों का जो ये बायोलॉजी का जो क्वेश्चन पूछेगा 70 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। कितना नंबर का? 70 नंबर का, और 30 नंबर का होगा प्रैक्टिकल, और टोटल नंबर देखा जाए तो 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, लेकिन आप लोगों का बायो में सिर्फ और सिर्फ 70 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, और 30 नंबर का क्वेश्चन आपका स्कूल देगा, जो स्कूल कॉलेज होगा वो देगा। अगर यहाँ पे बात करें प्रैक्टिकल से कितना अंक मिलेगा, तो 30 अंक मिलेगा। अगर एग्जाम क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखें तो आपको नीचे में साफ साफ दिख रहा होगा कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो 35 गो क्वेश्चन पूछता है और 1 नंबर मिलता है, और टोटल कितना मार्क मिलेगा? 35 मार्क। अगर देखें 35 आउट ऑफ 70 मतलब 70 गो क्वेश्चन आपको पूछेगा, आंसर कितना देना है? 35 गो, और आपको नंबर कितना मिलेगा? अगर सभी क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं तो आपको 35 नंबर मिलेगा। यहीं पे अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखें तो 10 क्वेश्चन हल करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन पर 2 नंबर मिलेगा, और मार्क कितना मिलेगा?
20 मार्क मिलेगा। अगर देखें यहाँ तो 10 आउट ऑफ 20 मतलब 20 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से 10 क्वेश्चन को आपको आंसर देना पड़ेगा। अगर यहीं पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का बात करें तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बनाना है और 5 नंबर आपको मिलेगा। और यहाँ पे देखिए टोटल बात करें तो 15 मार्क हो गया, मतलब 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे 5 नंबर मिलेगा। 3 क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो आपको तो 15 नंबर मिलता है। अगर आउट ऑफ देखें 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 मतलब 6 क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड, आपको उसमें से कितना जवाब देना है? मात्र 3 जवाब देना है। अगर यहाँ पे टोटल बात करें तो कितना हो गया? 70 मार्क हो गया। अगर यहीं पे बात करें कि इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, आप जो सर इतना बता रहे हैं आखिर पढ़ेंगे कैसे, तो दोस्तों मेरे साथ एक बार जुड़ के देखिए, वादा करता हूं कि आपको हम भटकने नहीं देंगे। मैं आप लोगों से वादा करता हूं आपको डेली बाय डेली आप लोगों का क्लास होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर बात करें बुक का, सर कौन कौन सा बुक पढ़ें या कौन सा बुक लें, तो आप लोग बुक का टेंशन छोड़ दीजिए। आप अगर मेरे ऊपर जिम्मेदारी दिए हैं तो हम जिम्मेदारी लेते हैं आपको बिहार बोर्ड में अच्छे नंबर दिलाने का। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले हम लोग कौन सा बुक पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे। क्या करेंगे? पहले नंबर में एनसीईआरटी कवर करेंगे। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन छूट जाएगा वो एडवाइजर बुक से भी देख लेंगे, और जो छूटेगा वो एबीसी प्रकाशन का भी देख लेंगे। और जो मेन बात होता है, हम लोग क्वेश्चन बैंक को लेके चलेंगे। 2 चीज पे ज्यादा ध्यान देंगे, सबसे ज्यादा हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी। अगर इन दोनों को साथ में कॉम्बिनेशन करके चलते हैं तो बहुत अच्छा, मतलब कि अपने आप में लगेगा कि हम कुछ किए हैं। अगर यहीं पे बात करें, आप लोगों को डेली 5 क्वेश्चन मिलेगा HW के रूप में। आप लोगों को डेली 5 क्वेश्चन HW के रूप में मिलेगा, और आप उन क्वेश्चनों को कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक रहेगा उसमें आप हमें भेज सकते हैं। जो सबसे पहले इस ग्रुप में क्वेश्चन बना के सेंड कीजिएगा उनका वहां पे नाम लिया जाता है। जैसे यहाँ पे बात करें चैप्टर वाइज परीक्षा, और यहाँ पे आप लोगों का जैसे यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर खत्म होगा तो उनका एग्जाम होगा। फिर आगे जैसे ही चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोगों का क्या होगा? एग्जाम होगा। तो ये थी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दोस्तों बिहार बोर्ड की तरफ से जो नई सिलेबस पे आधारित आप लोग जितनी संख्या में हो जुड़ सकते हैं। तो आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इस कॉपी में, आप अपने कॉपी में पूरे बढ़िया से शुरू में लिख लीजिएगा। तो फिर कल हम अगले नेक्स्ट क्लास में आएंगे और हम लोग बेसिक 0 से बायो को शुरुआत करेंगे। और 0 से जो बच्चे भी नहीं जानते होंगे, अगर कुछ नहीं जानते होंगे बायो के बारे में, वो भी सीख लेंगे। हम लोग शुरू से बेसिक से बायो को शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।